नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपका हमारे चैनल अर्थ गीता पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने 90s या फिर अर्ली 2000 में पृथ्वी पे भारत देश में जन्म लिया है तो आप दुनिया के सबसे लकी लोगों में से एक हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है ये इस विषय में है कि आखिर हमें भारत में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इस वीडियो के अंत तक में मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस सवाल का आंसर जान जाएंगे कि आखिर हमें भारत में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर हम 90s या फिर अर्ली 2000 में पृथ्वी पे भारत में जन्म लिए हैं तो हमारे लिए लकी कैसे हैं। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने 90s और 2000 क्यों कहा। देखिए, 90s और 2000 मैंने इसलिए कहा क्योंकि 1991 में ही हमारे देश का जो इकॉनमी है इसको खोला गया। इससे पहले तो हमारा जो इकॉनमी है वो बंद इकॉनमी था, तो उस समय हमारे भारत का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब से हमारे भारत देश का इकॉनमी खोला गया तब से हमारे भारत देश का डेवलपमेंट इतना फास्ट हुआ है कि आप देख सकते हैं आप अपने इकॉनमी को कि 91 से पहले हमारा देश जो था 91 से पहले एकदम इकॉनमी क्राइसिस में एकदम आ चुका था। आपको पता होगा कि जो हमारा देश है वो 91 से पहले इतना मतलब 91 आते आते तक हमारे देश का जो पैसा था वो लगभग ख़त्म हो चुका था। नौबत तो यहाँ तक आ चुकी थी कि हमारे देश के पास केवल 15 दिन का ही पैसा बचा हुआ था और 15 दिन के बाद हम बैंकक्रप्ट होने के कगार पे आ चुके थे। लेकिन उस समय के हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया कि उन्होंने हमारी इकॉनमी को खोल दिया और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का रूट अपनाया। दोस्तों, 91 के बाद जैसे ही हमारा इकॉनमी खुला हमारे देश के डेवलपमेंट में सुधार होने लगा और हमारा देश तेज़ी से डेवलप होने लगा। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है 21st सेंचुरी, देखिए ये जो 21st सेंचुरी है हमारे ये पूरी दुनिया में केवल भारत, ध्यान दीजिएगा, ये 21st सेंचुरी हमारे भारत देश का ही है। आप देख सकते हैं कि हमारा भारत देश, आप जब बाहर निकलिएगा, अभी देखिए जब मैं बाहर निकलता हूँ हर एक साल में मेरे आसपास का जो माहौल है वो चेंज हो रहा है। पहले देखिए, अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे पहले स्टेशन तो था लेकिन स्टेशन के बाहर का ना रोड सही थे, ना ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा सही था। एकदम उबड़ खाबड़ रोड था। गाड़ियाँ तो एक लाइन में गाड़ियाँ चल रही हैं वो तो सही है, 2 लाइन में अगर गाड़ी घुस गई तो जाम लग जाता था। लेकिन देखिए अभी अगर आप यहाँ आकर देखें तो इतना डेवलपमेंट हो चुका है ना कि 3 बसेज एक साथ चल सकती हैं। इतना चौड़ा सड़क हो चुका है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा बढ़ चुके हैं यहाँ पे, रोड के डेवलपमेंट से, पुल के डेवलपमेंट से, फ्लाईओवर ब्रिज के डेवलपमेंट से। मैं क्या कहूँ, मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा भारत देश इतना ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रहा है। दोस्तों, यही कारण है कि मैं आज आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिसके कारण आप भारत में 90s या फिर अर्ली 2000 में जन्म लेने पे आप अपने आप को लकी मानोगे। दोस्तों, पहला कारण हमारा है हमारी जियोग्राफी। देखिए, मैंने कहा अभी शुरू में ही मैंने कहा और आपको पता भी होगा कि 91 से पहले हमारा देश बंद इकॉनमी था, क्लोज्ड इकॉनमी था। लेकिन 91 के बाद हमारी इकॉनमी को खुला रूप दे दिया गया। अगर आप हमारे देश की ज्योग्राफी को देखें, हमारा देश साउथ एशिया में जो बसा हुआ है, अगर आप देखें इसे मैप में तो आप देखोगे कि ये इतने अच्छे लोकेशन में है ना कि हमारा देश दुनिया के किसी भी देश से बहुत फास्ट डेवलप हो सकता है। हमारा देश ऐसे लोकेशन पे मौजूद है कि हमारे देश का डेवलपमेंट एकदम फास्ट हो सकता है और जो अभी हो रहा है, क्योंकि अभी हमारा देश दुनिया के सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। देखो, अगर आप ज्योग्राफी को देखो तो हमारा भारत देश, ये जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है, 3 तरफ से हमारा देश जो है पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण हमारे लिए दूसरे देशों के साथ व्यापार करना बहुत आसान है।
हमें किसी देश से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अपने देश से जाने के ही रास्ता दीजिए। किसी देश तक अपना, जब हमें मान लीजिए हमने किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया और हमें दूसरे देशों को वो बेचना है, तो हमें किसी देश से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। हम तीनों तरफ से कहीं से भी अपने पोर्ट से अपने सामान को दूसरे देश तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप मैप को और ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारा भारत देश एकदम मिडिल में स्थित है। हम अफ्रीका में आसानी से पहुंच सकते हैं, यूरोप में आसानी से पहुंच सकते हैं, और एशियन यानी ईस्ट एशिया की तरफ जो कंट्रीज हैं उधर भी हम आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम अपनी ज्योग्राफी को समझे तो एकदम इतने एक्यूरेट लोकेशन पे हम लोग मौजूद हैं ना, कि हमारा जो देश है वो अभी जो फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री के रूप में अभी माना जा रहा है, वो बहुत जल्द डेवलप्ड कंट्री में भी गिना जाएगा। दोस्तों देखिए, हमारा जो लोकेशन है वो ऐसे स्पॉट पे मौजूद है जहां पे हमें रोकने वाला कोई है ही नहीं। हमें रोकने वाला कोई है ही नहीं। एक तो हम दुनिया की 4th सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नीचे से हमें कोई रोकना चाहे तो ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंडियन ओशन में भारत को रोकने वाला कौन है? कोई नहीं। और जो हमें रोकने की इच्छा रखते हैं वो ऐसे लोकेशंस पे मौजूद हैं जहां से वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वेस्ट में आप पाकिस्तान को देखिए, वो ऐसे लोकेशन में है जो हमारा कुछ कर नहीं सकता है। चाइना अगर रोकना चाहे तो उसे भी तो अफ्रीका जाना है, उसे भी मिडिल ईस्ट की तरफ जाना है, वो जाएगा मलक्का स्ट्रेट की तरफ ही। अभी सीपीईसी वो बना रहा है, लेकिन सीपीईसी से उसको अभी तो कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए हम ऐसे लोकेशन पे मौजूद हैं कि हमें रोकना अभी किसी के बस की बात नहीं है, जिस कारण से हम बहुत तेजी से डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण है हमारे देश की पॉपुलेशन। दोस्तों, हमारे देश का जो पॉपुलेशन है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, और दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन होने के कारण हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। अब देखिए, मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट कैसे? सबसे बड़ा पॉपुलेशन तो चाइना के पास है, लेकिन फिर भी हमारा मार्केट कैसे सबसे बड़ा पॉपुलेशन है? हमारा जो देश है वो सबसे बड़ा मार्केट कैसे है? ये सवाल उठना चाहिए। वाजिब सा सवाल है ना। बात ऐसी है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन रखे हुए जरूर है, लेकिन उसका जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड पॉपुलेशन है, और हमारे देश का 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है। ये एक रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न, हमारा जो चाइना जो देश है वो बाहर की कंपनीज को अपने अंदर आने ही नहीं देता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। देखिए, वो बाहर की कंपनीज को अपने अंदर मैन्युफैक्चरिंग तो करवाता है, लेकिन वहाँ वो दूसरी कंपनी अपने सामान को बेच नहीं सकते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, यूट्यूब देख लीजिए, गूगल, फेसबुक, इन सभी को आप देखोगे तो पाओगे कि चाइना में यूट्यूब चलता ही नहीं है, ना फेसबुक चलता है, ना गूगल चलता है। उसका अलग ही अपना यूट्यूब, फेसबुक और अमेजॉन भी वहाँ पे नहीं है। वहाँ अमेजॉन के जगह पे अलीबाबा, यूट्यूब के जगह पे बाइडू, ऐसा कुछ ऐप है। तो दोस्तों, वहाँ की जो इकोनॉमी है ना, वो बाहरी कंपनीज को अपने अंदर आकर बिजनेस करने ही नहीं देती है। लेकिन हमारे देश में, हमारा देश एक खुला इकोनॉमी है, जिस कारण से हमारे देश में कोई भी देश आकर अपनी कंपनीज लगा सकती है, बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। और यहीं पे दोस्तों हमारी आबादी जो है, बाहर से कोई कंपनी आती है, अगर वो कुछ मैन्युफैक्चर करती है तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो हम ही कंज्यूम कर जाते हैं। यही कारण है कि हमारा जो देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। दोस्तों,
ये दूसरा कारण था जिस कारण से हमें अपने आप को लकी समझना चाहिए कि हम भारत में जन्म लिए हैं। तीसरा कारण है दोस्तों हमारा डेमोक्रेसी होना। जैसा कि मैंने बताया कि चाइना की जो इकॉनमी है उसमें बाहर की कंपनियां आती हैं, लेकिन वहाँ उन्हें बिजनेस करने की खुली छूट नहीं है। लेकिन हमारा देश एक डेमोक्रेसी है। हमारे देश में सभी को आज़ादी है कि वो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लीगली रूप से बिजनेस करते हैं तो कोई भी यहाँ पे आकर बिजनेस कर सकता है, कमाई कर सकता है, और यहाँ पे हर एक को अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी है। दोस्तों हमारे देश में तो डेमोक्रेसी की ये हालत है, इतनी ज़्यादा छूट है हमारे देश में कि एक चप्पल पहनकर सड़क पे चलता हुआ इंसान हेलीकॉप्टर से जाते हुए प्राइम मिनिस्टर को सवाल कर सकता है। यही कारण है दोस्तों कि हमें ये जो हमारी जो डेमोक्रेसी वो हमें और देशों से अलग बनाती है। हमारी इतनी बड़ी आबादी और ऊपर से डेमोक्रेसी होना, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी दोस्तों हम ही हैं। भारत देश ही है जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और यही कारण है कि दुनिया के लगभग सभी देशों के बड़े बिजनेसेस हमारे अंदर आकर, यानी हमारे देश में आके बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भारत देश का जियोग्राफी अच्छा है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। दोस्तों ये तीसरा कारण था। चौथा कारण हमारे देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड में बदलाव होना। दोस्तों हमारे देश में जो हमारे देश की जो जनता है, यानी हमारे देश के जो लोग हैं, उनके लिविंग स्टाइल में भी बदलाव हो रहे हैं, सुधार हो रहे हैं। अब हमारे देश के लोग खर्च भी बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। यानी 91 के पहले की बात 91 के पहले को देखिए, ये हमारे देश के लोग ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते थे, वो बचा कर चलना चाहते थे, क्योंकि उस समय तक हमारे देश में हमारी जो आर्थिक स्थिति थी उतनी सही नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में हमारे देश के लोग नई चीज़ों के प्रति तुरंत आकर्षित होते हैं, चाहे उन्हें उसके लिए लोन ही क्यों ना लेना पड़े, वो खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। यही कारण है कि बाहर के देशों के जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे देश के लोग उनके प्रोडक्ट्स को अफोर्ड भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी मार्केट है कि उनका ज़्यादातर प्रोडक्ट तो हम ही कंज्यूम कर लें। तो दोस्तों ये चौथा कारण था हमारे देश में लिविंग स्टैंडर्ड का सुधार होना, जिस कारण से हमारा जो इकॉनमी है वो बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। दोस्तों पांचवा कारण है हमारे देश का, पांचवा जो हमारे देश की खूबी है वो है डेवलपिंग कंट्री होना। अब डेवलपिंग कंट्री होना हमारे लिए इसलिए लकी साबित होता है क्योंकि हमारा देश जो है, अभी आप अगर बाहर निकलो तो आप देखो कि हमारा देश तेजी से बदल तो रहा है, लेकिन अभी बदल ही रहा है, बदलाव नहीं हुआ है, अभी बदल रहा है, पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुआ है। जिस कारण से अभी हमारे देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे देश के जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी में। दोस्तों अगर आप बाहर निकलो तो देखो भारत देश में अभी सड़कें तेजी से बन रही हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पे देखोगे सड़कें अभी बनी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी पूरे ये देखिए 2014 के बाद हमारे देश के हर एक गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में भी सुधार हो रही है। अभी प्रीपेड, पहले क्या था पोस्टपेड, अब प्रीपेड होने लगा है। अब देखिए दोस्तों गैस कनेक्शन, हम सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम जिस शहर में रहते हैं, भारत के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पे पाइपलाइन के द्वारा गैसेस पहुंचाई जाती हैं, लेकिन अभी भारत के लगभग 90% इलाकों में, 90% शहरों में पाइपलाइन नहीं पहुंची है। अभी हमारे देश के ज़्यादातर लोग पैदल सफ़र करते हैं। अभी हमारे देश के ज़्यादातर लोगों के पास खुद की गाड़ियां नहीं है दोस्तों।
ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण आप देख सकोगे कि हमारे देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अभी हमारा देश, अब देखिए, पहले हम लोग कैश का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आप देखिए कितनी तेजी से हमारे देश में डिजिटलाइजेशन हो रहा है कि अभी पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इन सभी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। आश्चर्य तो तब हुआ, अभी कुछ समय पहले मैं जब मार्केट गया था तो वहाँ पे मैंने देखा कि कपड़ों का उस मार्केट में पटना जंक्शन, मैं पटना में रहता हूँ, तो पटना जंक्शन जब मैं गया तो वहाँ जंक्शन के बाहर बहुत सारे दुकान, कपड़ों के दुकान लगते हैं, बैग्स के दुकान लगते हैं। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ दोस्तों कि हर एक दुकान पे, फुटपाथ पे दुकान है, वो हर एक दुकान पे मैंने देखा कि बार कोड या क्यूआर कोड लगाए हुए हैं लोग। फोन पे, गूगल पे, इन सभी का यूपीआई का क्यूआर कोड लगा हुआ है। दोस्तों सोचो कितनी तेजी से हमारा देश बदल रहा है, और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा देश इतनी तेजी से बदल रहा है। डेवलपिंग कंट्री है, यानी हमारे देश में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो दोस्तों ये कुछ कारण है जिससे हमें खुश होना चाहिए कि हमने इस समय में भारत में जन्म लिया है, और हमें एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए कि हमारा भारत देश आने वाले समय में, यानी 21st सेंचुरी हमारे भारत देश का ही है। आने वाले 25 सालों में सरकार द्वारा ये सपना देखा गया है कि हमारा भारत देश नंबर 1 बनेगा। बहुत सारे देशों को हमें पीछे छोड़ना है डेवलपमेंट के रूप में। दोस्तों मुझे तो लगता है कि हमारा भारत देश 21st सेंचुरी का बॉस है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं, और बताएं कि आपको इन 5 कारणों में से कौन सा कारण सबसे अच्छा लगा, जिस कारण से आप महसूस कर सकते हैं कि हमारा भारत देश एक फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री और फ्यूचर का एक इकोनॉमिक सुपर पावर हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी मोटिवेट कर सकता है, भारत में इन्वेस्टमेंट करने को मोटिवेट कर सकता है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। आपको इसी तरह की वीडियो और पहुंचा सके और ज्ञान भरी बातें आप तक पहुंचा सके, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।